हुई आतिशबाजी, जमकर फूटे बम। दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। दिल्ली की हवा खराब, घुटने लगा दम। सीवियर कैटेगरी है एयर क्वालिटी दिल्ली में। राजधानी को जानबूझकर किसने किया बेदम? भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया। पटाखे हैं सियासी, प्रदूषण कैसे होगा कम? कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपका स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हवा खराब, सियासत बेहिसाब। दिवाली पर दिल्ली में इतनी आतिशबाजी हुई और आसपास के राज्यों में इस कदर पराली जलाई गई कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। लेकिन सियासी बमबाजी थम नहीं रही। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को औरंगजेबी सोच का बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के लोगों ने धमाकेदार दिवाली मनाई। तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े। देर रात तक बेरोक टोक होती आतिशबाजी का नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सुबह 4 बजे के आंकड़ों पर नजर डालिए। इंडिया गेट का AQI 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का AQI भी 999, आनंद विहार का भी 999, शाहदरा, पटपड़गंज और श्रीनिवासपुरी का भी 999, नेशनल स्टेडियम में भी 999, ओखला का AQI 959, तो सोनिया विहार में यह आंकड़ा 697 का रहा। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते ही सियासत का ग्राफ भी चढ़ा। केजरीवाल सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ पोल्यूशन के लिए सियासी विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया। बोले कांग्रेस के पंजाब और बीजेपी के हरियाणा में पराली जलाई गई और दिल्ली में जानबूझकर पटाखे फोड़े गए। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है। आइए अब केजरीवाल के मंत्री से ही पूछ लेते हैं कि दिल्ली में जानबूझकर पटाखे चलवाए किसने? भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया। बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। कल दिल्ली की जनता ने सारी रात पटाखे चलाकर यही विरोध सामने रखा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यह तय है कि दिल्ली में पाबंदियों का कोई असर नहीं हुआ। देखिए, जितना भी बैन के ऑर्डर था या जो भी इंस्ट्रक्शंस थी फॉलो नहीं की गई हैं, क्योंकि दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। अब सरकार से सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर पाबंदियों के बावजूद पटाखे लोगों तक पहुंचे कैसे, कहां बेचे गए और बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई करने का सारा जो पावर है वो पुलिस के पास है। और पुलिस ने जगह जगह, पुलिस के साथ भी मैंने मीटिंग की थी इसकी मॉनिटरिंग के लिए। पुलिस ने जगह जगह थाने लेवल पे टीम बनाई थी। मैंने पुलिस को भी बोला है कि उन्होंने कल क्या क्या अभियान चलाया, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की, उसकी रिपोर्ट हम मंगा रहे हैं। उसके बाद फिर उसको हम एनालाइज करके फिर निर्णय लेंगे। बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल, जो कल राम मंदिर बना करके पूजा करने का आडंबर रच रहे थे, वो अपने मंत्री गोपाल राय को कहें कि वो इस औरंगजेबी सोच को छोड़ें।
दिल्ली सरकार के आरोपों पर बीजेपी आग बबूला है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दिल्ली में जब पटाखे पर पाबंदी का ऐलान किया गया तो बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे पूर्ण बैन नहीं लगाती, लेकिन आप दिल्ली में अपने मंत्री को लगा करके और किस प्रकार से पूर्णतया बैन करना है कि आप ग्रीन पटाखे की बात भी नहीं करते हैं और आप पुलिस के साथ बैठने लगते हैं। कैसे इसको कुचल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। बहरहाल आतिशबाजी और पराली ने दिल्ली की हवा को खराब कर दिया है, लेकिन अब हालात सुधरेंगे कैसे? सरकार की ओर से स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव भी करने की तैयारी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक असर तभी दिखेगा जब हवाएं तेज चलेंगी। सीवियर कैटेगरी है एयर क्वालिटी दिल्ली में, और सोर्स जो एनालिसिस होता है आजकल बहुत सारा ज़्यादा हमारा डेवलप्ड है, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग दिल्ली का देखते हुए सिचुएशन को, तो ये देखा था कि फायर क्रैकर और बायोमास का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था पिछले 24 आवर्स में। और पॉल्यूशन के कारण देखिए कि फॉग भी इंटेंसिफाई हुआ। सियासत पहले भी थी, सियासत आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन सियासत करने वालों का क्या है? नुकसान तो जनता का है। आज तक ब्यूरो।